डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारा टॉपिक है यही है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हमें आसानी से इन क्वेश्चनों का जवाब कैसे दें, हम आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, जिससे आपको बहुत ही यूजफुल होगा जो पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या क्या पॉइंट है जो बेसिक हमें याद रखना होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चनों में। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम अपने कॉपी पे ड्रा करते हैं उसका फिगर या डायग्राम, तो लेफ्ट किस साइड होता है और राइट किस साइड होता है, और नॉर्थ किस साइड होता है और ईस्ट किस साइड होता है, और साउथ किस टाइप होता है और वेस्ट किस साइड होता है। ये सारे पॉइंट हमें पता होना चाहिए। देखिए जब हम अपने कॉपी पे ड्रा करते हैं, ऐसे ड्रा करते हैं, ऐसे ड्रा करते हैं, तो जो ये साइड होता है, ऊपर की साइड जो होता है, ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ होता है। इसी को उत्तर बोलते हैं, हिंदी में उत्तर बोलते हैं। हिंदी में नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं। उसके बाद ये पॉइंट हमारा होता है ईस्ट, ये पॉइंट हमारा ईस्ट होता है। इससे जो है पूर्व बोलते हैं, हिंदी में पूर्व बोलते हैं, पूरब साइड। ठीक, उसके बाद ये हमारा पॉइंट, ये जो हमारा ये पॉइंट होता है, ये साउथ होता है, साउथ। साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? साउथ को दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण। साउथ को हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। उसके बाद वेस्ट आता है, वेस्ट। वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चिम। पश्चिम, ठीक, ये था हिंदी। देखिए ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, उसे हिंदी में उत्तर बोलते हैं। उसके बाद ईस्ट, ईस्ट को हिंदी में पूर्व, पूर्व बोलते हैं। उसके बाद साउथ को दक्षिण बोलते हैं और वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। ये इसका हिंदी है। आपको पता होना चाहिए, जब अपने कॉपी पे आप ड्रा करें, जब अपने कॉपी पे इमेज ड्रा करें, तो इसी टाइप से आप अपने जैसे जैसे पॉइंट, अभी हम इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या कह रहा है, कैसे कैसे हम टर्न कर रहे हैं, आपकी साइड जा रहे हैं। आप इन्हीं फिगर के माध्यम से, इन्हीं डायग्राम के माध्यम से अपना टर्न करना होता है। आओ चीज ध्यान देना, जब अपने कॉपी पे आप ड्रा करेंगे, जब आप अपने कॉपी पे ड्रा करेंगे, तो जो ये साइड होगा, जब ऐसे आप अगर देखिए, जब आप सीधी ऐसे जा रहे हो, जब ईस्ट की तरफ जा रहे हो, जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, अगर वो लेफ्ट टर्न बोलता है तो लेफ्ट जो होगा हमारा ये इधर होगा, लेफ्ट हमारा इस साइड होगा, लेफ्ट हमारा इस साइड होगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा। ठीक, ऊपर की साइड लेफ्ट होगा। अगर वो राइट बोलेगा, जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि आपको लेफ्ट टर्न करना है, तो आप ऊपर की मुड़ेंगे, ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, नॉर्थ की तरफ मुड़ेंगे, मतलब लेफ्ट। ठीक, अगर वो राइट टर्न बोल रहा है तो आप नीचे की तरफ मुड़ेंगे। अगर नॉर्थ, वो राइट टर्न कह रहा है तो आप नीचे की तरफ मुड़ेंगे। इसे क्या कहते हैं? राइट टर्न। राइट, राइट टर्न मतलब वो साउथ की तरफ मुड़ने को बोला। अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड बोला, कह रहा कि कोई व्यक्ति है, देखो हम पॉइंट समझाते हैं आपको। मान लो ए पॉइंट, कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है ईस्ट डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में जाके 5 मीटर, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, 5 मीटर तक गया, पॉइंट बी आ गया। अब वो कह रहा बी पॉइंट से लेफ्ट, यहां से बी पॉइंट से उन्होंने लेफ्ट लिया। लेफ्ट कितना लिया? 1 मीटर। उन्होंने बी पॉइंट से 1 मीटर लेफ्ट लिया। लेफ्ट मतलब सी, लेफ्ट 1 मीटर लिया, पॉइंट सी पर पहुंच गया। लेफ्ट मतलब आपको बताया मैंने, जब ईस्ट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जो लेफ्ट उन्होंने बोला तो ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर यही बी पॉइंट से अगर उन्होंने बोला होता है कि आप राइट मुड़ जाइए, राइट टर्न करिए, तो डी पर जाइए, तो ये होगा आपका राइट टर्न, राइट टर्न। ये होता है लेफ्ट टर्न। ठीक, अब देखिए, अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, और जब आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं,
मतलब उत्तर की तरफ जाएंगे। अगर वो कहेगा आप राइट टर्न लीजिए, राइट टर्न जब लेंगे आप तो इधर साइड होगा, राइट टर्न आपका इस साइड होगा, राइट टर्न आपका ईस्ट की तरफ होगा, ये राइट टर्न है। अगर वो बोलेगा कि लेफ्ट टर्न लीजिए तो लेफ्ट टर्न वेस्ट की तरफ होगा, मतलब ये लेफ्ट टर्न है। ठीक, तो अब अगर आप साउथ की तरफ जा रहे हो, वो कहेगा कि लेफ्ट टर्न लीजिए तो ये हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट टर्न हो जाएगा। अगर वो कह रहा राइट टर्न लीजिए तो हमारा ये हो जाएगा राइट टर्न। ठीक, सीधा सीधा। अभी हम एक फिगर से बताते हैं आपको। अगर आपको लेफ्ट राइट करना है, कहीं आपको दिक्कत भी नहीं होगा, बिल्कुल आप जब आप फिगर बनाएंगे बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इधर था वेस्ट, देखिए आप इस फिगर को याद रखना, आप इस फिगर को याद रखना, आपके बहुत ही जरूरी फिगर है। आप इसे याद रखें, कभी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। देखिए अगर इस डायरेक्शन में आपने तीर बनाया है, अगर इधर बोलेगा तो मतलब अगर इस टाइप मुड़ना है राइट की तरफ, अगर वो क्वेश्चन में राइट की तरफ कह रहा टर्न लेने के लिए तो ये आपका राइट होगा। अगर इधर कहेगा तो इधर लेफ्ट होगा, लेफ्ट टर्न कहेगा तो इधर लेफ्ट होगा। अगर इस तीर की तरफ देखें, अगर ये लेफ्ट कहेगा तो लेफ्ट इधर नीचे होगा, लेफ्ट ये होगा। उसके बाद अगर राइट कहेगा तो राइट हमारा ये है, राइट हमारा ये है। अगर इस फिगर में तीर देखें तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, इधर राइट होगा। अगर इस फिगर में लेफ्ट होगा, इधर लेफ्ट होगा। अगर इधर का है, इस फिगर में लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा और राइट नीचे की तरफ होगा। यही ध्यान देना है, बस यही कंफ्यूजन होता है। बाकी सब क्वेश्चन 2-20 सेकंड 30 सेकंड का भी नहीं होता है। देखिए ये चीज ध्यान देना, बस इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। देखिए चाहे क्वेश्चन हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, जब आप इंग्लिश में बनाएंगे बहुत ही इजी होगा। और इजी इंग्लिश कितना लैंग्वेज इजी हिंदी नहीं होता है, तो आप ध्यान देना, बहुत ही जल्दी से इंग्लिश में भी क्वेश्चन बनता है। देखिए कह रहा है ए पर्सन स्टार्ट वॉक्स इन ईस्ट डायरेक्शन। कोई व्यक्ति है, ये देखिए कोई व्यक्ति यहां से है, कह रहा देखिए ये पर्सन, कोई पर्सन है, वो ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट डी से चलना शुरू करता है। पॉइंट डी से, ये पॉइंट डी है, वो चलना शुरू करता है। पॉइंट डी आफ्टर वॉकिंग 8 मीटर, कह रहा पॉइंट डी से चलना शुरू करता है, 8 मीटर तक वो चलता है, 8 मीटर तक। ठीक, उसके बाद 8 मीटर तक चलता है। उसके बाद ही रीच्ड पॉइंट पी, वो पॉइंट पी पे पहुंच जाता है। डी से चलना शुरू करता है, 8 मीटर चल के वो पी तक पहुंच जाता है। डी से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, देखिए डी से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। उसके बाद देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न। अब देखिए कह रहा है जब वो पॉइंट डी से पी पर पहुंचता है, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है। मैंने आपसे बताया था तीर मेंशन करिएगा, उन्होंने डी से पी तक बोला, तीर ऐसे मेंशन करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है टेक्स लेफ्ट टर्न। अब लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, देखिए लेफ्ट, ठीक लेफ्ट। उसके बाद करा टेक टर्न लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, टेक्स लेफ्ट टर्न। उसके बाद एंड वॉक्स सम डिस्टेंस टू रीच पॉइंट वाई। कह रहा पॉइंट पी से लेफ्ट टर्न लेके कुछ दूरी तय करता है, वो पॉइंट क्या है, वाई है। ठीक, उसके बाद अभी दूरी नहीं बताया हमने। उसके बाद क्या कह रहा, आफ्टर वाई के बाद, इतना कंप्लीट होने के बाद कह रहा आफ्टर दैट ही वॉक्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। कह रहा
उसके बाद आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाएं, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, चलिए नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, कितना, एंड वॉक 14 मीटर, कह रहा नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए वाई से 14 मीटर, 14 मीटर, 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक, 14 मीटर नॉर्थ की तरफ गया टू रीच पॉइंट टी। 14 मीटर जाके वो पॉइंट टी पे पहुंच जाता है, 14 मीटर जाके पॉइंट टी पर वो पहुंच जाता है। उसके बाद कह रहा है पॉइंट एन इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट वाई। कह रहा जो पॉइंट वाई है वहां से 6 मीटर, यहां से 6 मीटर वेस्ट की तरफ है पॉइंट यन जो है 6 मीटर है यन से, ठीक, ये वेस्ट की तरफ है, वेस्ट। उसके बाद 6 मीटर पे पॉइंट वाई से वेस्ट की तरफ 6 मीटर यन। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टी एंड वाई, जो डिस्टेंस है टी एंड वाई का, टी एंड वाई इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वाई एंड पी, देखिए ध्यान देना, ये पॉइंट बहुत ही ध्यान देने वाला है। कह रहा जो पॉइंट ये है टी एंड वाई, जो पॉइंट टी एंड वाई है, टी एंड वाई जो है ये डिस्टेंस हाफ है। किसके हाफ है? हाफ मतलब y और p के हाफ है। देखिए जब t एंड y 14 मीटर है, 14 मीटर है, जो y और p के ये 14 मीटर हाफ है, मतलब y और जो y और p है, t एंड y जो है वो हाफ है। कैसे मतलब समझना, जब t और y जो हाफ है, yp क्या होगा? yp डबल होगा, yp डबल होगा। कैसे देखना, जब t एंड y 14 मीटर है तो हमारा y और p कितना होगा? 28 मीटर। तभी तो t एंड y और p का हाफ होगा। नहीं समझे? देखना, मैं यही कह रहा हूं कि जो t और y है वो हाफ है, वो आधा है। t y आधा है, आधा मीटर है किसका? y और p का। yp का जो मीटर है, yp कितना हुआ? 28 मीटर। तो t और y आधा है मतलब 14 मीटर। यही कह रहा था क्वेश्चन साहब, ये पॉइंट कह रहा। ठीक, अब क्वेश्चन यही समाप्त होता है, इतना कंडीशन था। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे पूछेगा, इसके बारे में देखिए। ये फिगर बन गया, देखिए एक बार हम रीड करते हैं सही से। ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, कोई पर्सन है ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है और पॉइंट डी से चलना शुरू करता है, पॉइंट डी से चलना शुरू करता है, वो 8 मीटर चल के पी पे पहुंच जाता है, 8 मीटर चल के ही रीच पॉइंट पी। उसके बाद देन ही टेक्स लेफ्ट, उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, ऊपर की तरफ टर्न लिया, पॉइंट वाई पे पहुंच जाता है। ठीक, कुछ दूरी चल के वाई पे पहुंच जाता है। उसके बाद आफ्टर दैट ही वॉक्स इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक 14 मीटर, और वहां से जो पॉइंट वाई है वहां से वो 14 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, 14 मीटर नॉर्थ की चलता मतलब ऊपर की तरफ चलता है 14 मीटर। उसके बाद पॉइंट टी पे पहुंच जाता है। अब कंडीशन यहां देखिए, पॉइंट एन इज द 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट वाई, जो वाई है वो वाई से 6 मीटर वेस्ट पॉइंट, वाई से 6 मीटर वेस्ट पॉइंट एन है। चलिए ये भी कंडीशन फुलफिल हो। उसके बाद कह रहा डिस्टेंस बिटवीन टी एंड वाई, डिस्टेंस बिटवीन टी एंड वाई जो है वो हाफ है डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड पी। इसका मतलब अगर टी और वाई हमारा 14 मीटर है तो हमारा जो वाई और पी होगा वो 28 मीटर होगा। यही था क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो बोलेगा कि डी एंड वाई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, डी एंड वाई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां से मतलब ये यहीं से निकालने कहेगा कि
डी वाई का ये वाला ये निकालिए कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, डी एंड वाई से कितना डिस्टेंस होगा। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। जैसे ये 28 है, 28 का स्क्वायर करना होगा, उसके बाद प्लस अंडर रूट लगा के प्लस 8 का स्क्वायर करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर वो केवल पूछता कि डी से वाई तक कितना दूरी तय किया, डी से वाई तक कितना दूरी तय किया, अगर शॉर्टेस्ट ना मेंशन करेगा, अगर 60 दूरी ना मेंशन करेगा तो आपको दूरी केवल 8 और 28 दोनों को जोड़ के आपको बताना होगा। जब वो शॉर्टेस्ट दूरी मेंशन करेगा तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये पॉइंट निकालना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास।